कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया गाजा बसाने की बात की, जिसके लिए उन्होंने एक एआई वीडियो भी जारी किया था, जिससे लोगों को लगने लगा कि अब गाजा की तस्वीर ट्रंप बदल कर रहेंगे। लेकिन इस मामले पर कुछ अरब देशों की हाल ही में गाजा को लेकर बैठक हुई थी और इस बैठक में इजिप्ट ने गाजा को दोबारा बसाने की एक योजना सुझा दी और इत्तेफाकन अरब लीग ने इसे मान भी लिया। लेकिन अमेरिका और इजराइल इसे नकार रहे हैं। गाजा फिलहाल वो घर बना हुआ है जिसमें रहने वालों के अलावा बाकी सब घर में बदलाव का फैसला ले रहे हैं। तो अब ऐसे में एक सवाल बड़ा खड़ा होता है कि लड़ाई से लगभग खत्म हो चुके गाजा को लेकर इजिप्ट से लेकर अमेरिका जैसे देश क्या चाहते हैं और क्यों। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। 3 दिनों पहले काहिरा में अरब लीग के 22 देशों की लीडर्स ने मुलाकात की। इस दौरान सब ने गाजा पट्टी के रिकंस्ट्रक्शन का इजिप्ट का प्लान मंजूर कर लिया। एक बार फिर से गाजा को बसाने को लेकर जोर दिया गया और इस दौरान इस काम में गाजा वासियों को बाहर निकालने जैसी कोई बात नहीं की गई। इस योजना के 3 स्टेप्स होंगे। पहला, 6 महीनों तक चलने वाले पहले चरण में लगभग $3 अरब का खर्च आएगा। इसमें मलबा हटाना, 2 लाख घर बनाना और 60,000 बिल्डिंग्स का रिकंस्ट्रक्शन होगा। यह सब काम फिलिस्तीनी अथॉरिटी के तहत किया जाएगा। दूसरा, इसमें लगभग $20 अरब का खर्च आ सकता है। इस दौरान 4 लाख नए घर बनाए जाएंगे और इसके साथ ही पानी, टेलीकॉम, बिजली जैसी बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा किया जाएगा, जो अभी फिलहाल खत्म हो चुकी हैं। साथ ही एयरपोर्ट और कमर्शियल पोर्ट्स भी यहां बनाने की योजना बनाई जा रही है। तीसरा और आखिरी फेज है जिसमें लागत $30 अरब के आसपास हो सकती है। इस पर एक्सपर्ट्स कमेटी नजर रखेगी कि जरूरतमंदों तक मानवीय मदद पहुंचती रहे और सरकार ठीक से चलती रहे। यहां तक कि पॉसिबल हुआ तो चुनाव भी कराए जा सकते हैं। आपको बता दें कि दूसरे और तीसरे फेज में कम से कम 4 से 5 साल तक का वक्त लग सकता है। अब इसमें एक सवाल और है कि इतने बड़े काम के लिए फंड कहां से आएगा। तो असल में इजिप्ट समेत गल्फ कंट्रीज का कहना है कि इसके लिए यूनाइटेड नेशंस के साथ साथ बाकी इंटरनेशनल संगठन और विदेशी निजी इन्वेस्टर्स मदद करेंगे और इस रिकंस्ट्रक्शन का मकसद युद्ध में तबाह हो चुके गाजा में हमास को हटाकर दोबारा फिलिस्तीनी अथॉरिटी को लाना है। और अगर ऐसा था तो इसमें रुकावट कहां आई, ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल इसमें हमास को खत्म करके गाजा को पूरी तरह फिलिस्तीनी अथॉरिटी को देने की बात है। इस पर कुछ देश तो राजी हैं, लेकिन कुछ कट्टर हमास समर्थक हैं। खासकर इजराइल से बैर रखने वाले देश हमास की चिंगारी को बुझने नहीं देना चाहते ताकि तेल अवीव अस्थिर बना रहे। और कुछ देशों का यह भी कहना है कि हमास रहे या ना रहे, इसका फैसला गाजा पट्टी के लोग करेंगे। हालांकि हमास ने खुद योजना पर मंजूरी दी, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि वो हथियार नहीं डालेगा। साथ ही यह भी पक्का नहीं है कि वो अथॉरिटी को स्वीकार करेगा या नहीं। लेकिन अब इजराइल इसके विरोध में है। क्यों, यह भी समझिए। देखिए, इजराइल का आरोप है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी और यूएन की तरफ से गाजा में काम करने वाला संगठन UNRWA आतंकवाद को कम करने में हमेशा फेल हुआ है और यहां तक कि तेल अवीव UNRWA पर हमास से जुड़े होने का आरोप भी लगाता रहा और उसे अपने यहां आने से बैन कर दिया। ऐसे में दोबारा विकसित का जिम्मा वो उसे नहीं देना चाहेगा। तेल अवीव डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग को ज्यादा सटीक बता रहा है। अब इसी बात पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि गाजा पट्टी में शांति बनी रहे, इसके लिए हमास ही नहीं फिलिस्तीनी अथॉरिटी को भी वहां आने से बचना होगा। इजिप्ट की योजना का विरोध व्हाइट हाउस से भी हो चुका है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता ब्रायन ह्यूज का कहना है कि पूरा इलाका मलबे और विस्फोटकों से भरा हुआ है। ऐसे में लोगों को बाहर हटाए बिना यहां रिकंस्ट्रक्शन खतरनाक हो सकता है। चलिए अब आपको यह भी बता दें कि फिलहाल गाजा पट्टी के हाल कैसे हैं। देखिए, जंग शुरू होने के बाद अब तक गाजा में 48,200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ज्यादातर गाजावासी एक से ज्यादा बार विस्थापित हो चुके हैं। वहीं इसको लेकर एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इलाके की 70% से ज्यादा इमारतें खंडर हो चुकी हैं। हेल्थ केयर से लेकर बेसिक जरूरतें जैसे साफ पानी का यहां कोई बंदोबस्त नहीं है। अब इस मसले पर ट्रंप क्या चाहते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है।
देखिए, इस विवादित क्षेत्र को डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट की तरह डेवलप करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने गाजा पट्टी को खरीदने तक की बात कर डाली है, लेकिन फिलहाल ये इलाका इंटरनेशनल स्तर पर विवादित है, जिसकी खरीद मुमकिन नहीं है। अगर खरीद हो भी जाए तो लगभग जर्जर हो चुके गाजा के इस प्रपोज्ड रियल एस्टेटमेंट के लिए वहां रहने वालों को जगह खाली छोड़नी होगी। ट्रंप की योजना में एक हिस्सा गाजावासियों को कुछ वक्त के लिए देश से हटाने का भी है, ताकि काम पूरा जोरों पर चल सके। तो ऐसे में एक सवाल यह भी है कि लोग कहां जाएंगे। तो आपको हम बता दें कि ट्रंप ने इसकी भी एक प्लानिंग की हुई है। उन्होंने जॉर्डन और इजिप्ट को प्रस्ताव दिया है कि वो गाजावासियों को अपने यहां रख ले, बदले में उन्हें सालाना कई बिलियन डॉलर मिलेंगे। हालांकि दोनों ही देशों ने ट्रंप का प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके लिए उनके पास अपनी वजह है, जिसमें एक तो यही है कि कहीं शरणार्थी के चलते उनके खुद के घर भूचाल ना आ जाए। हालांकि ट्रंप इससे पहले भी ऐसे प्रस्ताव दे चुके हैं। ट्रंप ने गाजा पट्टी को खरीदने का इरादा साल 2019 में भी जताया था। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीनी लीडरशिप ठीक से काम नहीं कर रही है, लिहाजा वो इस क्षेत्र को किसी को बेच दे तो ज्यादा अच्छा होगा। यह बयान तब आया था जब ट्रंप मिडिल ईस्ट में इजराइल की कई देशों से दोस्तियां करा रहे थे। इस सोच का काफी विरोध हुआ था। दिलचस्प बात यह रही कि विरोधियों में गाजावासी कम और पड़ोसी मुल्क ज्यादा थे। अब आखिरी और इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या रेफरेंडम हो सकता है। तो देखिए, गाजा पट्टी में पुनर्निर्माण को लेकर अब अरब लीग से लेकर अमेरिका और इजराइल अपने अपने फैसले सुना रहे हैं, लेकिन कोई भी इसमें जनमत संग्रह की बात नहीं कर रहा और ना ही किसी की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आया है। दरअसल गाजा में हमास और फिलिस्तीनी अथॉरिटी में पहले से ठनी हुई है। इजराइल अलग हमलावर रहा है, इधर ईरान भी अपनी चाल चल रहा है। ऐसे में युद्ध से लगभग तबाह इलाके में रेफरेंडम वैसे भी मुश्किल है, लेकिन बाहरी पावर्स इसके लिए फैसले ले रही हैं। तो अब देखना यह है कि क्या वाकई ट्रंप का गाजा नहीं बसेगा। क्या इस्लामिक देश एक नया गाजा बसाने में कामयाब हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम इंटरनेशनल अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।